हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम टायर सेक्टर के दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे आने वाले सेशंस में तेजी दिखाई दे सकती है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स की लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 204.10 पे। यहाँ पे इसने बहुत अच्छी अपसाइड दिखाई है। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 12,190 करोड़ का। पी रेशो अभी भी बहुत कम है, 34.81 सेक्टर पी, जबकि यहाँ पे 818 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे अपोलो टायर के टेक्निकल चार्ट के बारे में। डेली चार्ट यहाँ पे ओपन किया है तो देखिए यहाँ पे डेली चार्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे लिए ये जो ट्रेंड लाइन ये मैंने बना के रखी है, ये कंसिस्टेंटली सपोर्ट का काम कर रही थी। लेकिन जैसे यहाँ पे हमारा सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया तो अब हमारे लिए ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ से पहले भी यहाँ पे ये जो स्टॉक है इसने यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस से फिर से सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया। अब यहाँ पे स्टॉक जो है ये हायर लोज बनाते हुए जा रहा है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाती हूँ तो ये बहुत अच्छा इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए अप ट्रेंड की जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। अब देखिए, आज की जो यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न है, वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे आए हैं और हमारे यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है 203, ये एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस के आसपास की क्लोजिंग हुई है और यहाँ पे स्ट्रेंथ भी नजर आ रही है। अब यहाँ से आने वाले सेशन में ये यहाँ पे 203 के ये जो लेवल से अगर ये सस्टेन करता है तो बहुत जल्द हमें 215 के यहाँ पे टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है और उसी के साथ ये जो रेड लाइन है ये 200 मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पे ये भी एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। तो हमारे लिए सबसे पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 215 का। अगर ये यहाँ पे 215 सस्टेन करता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे 225 से लेके 230 के टारगेट भी अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले सेशंस में, क्योंकि इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है और उसी की वजह से यहाँ पे फिर से सेलिंग प्रेशर के साथ या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे सकती है। कोई भी स्टॉक एकदम सीधा नहीं जाता है, तो यहाँ पे जिगजैग मोशन में अपवर्ड की जो जर्नी है ये कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे सकता है। अभी के लिए ये जो स्टॉक है यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज जो है इसका यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए अपनी अपट्रेंड जर्नी यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है। अब इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से वीकली चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन किया है और जैसे कि ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, कंसिस्टेंटली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ पे ये जो स्टॉक है इसने एक बॉक्स में ट्रेड किया था और ये बॉक्स का इसने ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन के बाद यहाँ से फिर से पुल बैक आ रहा है। वीकली चार्ट पे अभी भी हमारा जो स्टॉक है यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। तो हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है और जब ये उसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा उसके बाद हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल जो है वो रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स स्ट्रक्चर इसने बनाया था तो इसके लेवल जो है यहाँ पे 240 के। तो जैसे ही यहाँ पे 240 का ये जो ब्रेकआउट मिलेगा तो उसके बाद ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा और उसी के साथ ये जो हमारा बॉक्स है उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर ये ऐसा होता है तो उसके बाद ही यहाँ पे अपोलो टायर में वीकली चार्ट पे यहाँ पे बहुत बढ़िया रैली आते हुए हमें दिखाई दे सकती है। ब्रेकआउट के बाद हो सकता है यहाँ पे रीटेस्ट भी हो और रीटेस्ट के बाद फिर ये अपनी अपवर्ड जो जर्नी ये कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ये सब होने के लिए सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है ये जो हमारा सपोर्ट जोन है जो कि अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसके ऊपर ये जो स्टॉक है इसने अप ट्रेंड बनाना, जब ये अप ट्रेंड हो जाएगा उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आपने इन ये जो लेवल यहाँ पे बताए उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अभी के लिए हमारा जो सपोर्ट है वो रहेगा 194 का, क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत अच्छा बेस बनाया है। तो जब तक ये स्टॉक यहाँ पे 194 के लेवल मेंटेन करता है तब तक कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे 194 के लेवल टूट जाते हैं तो उसके बाद हमें नीचे के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। सेकंड जो स्टॉक है वो है जेके टायर का, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 132 पे। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 3107 करोड़ का। पी रेशियो बहुत कम है, 9.73 का। सेक्टर पी यहाँ पे 818.53 पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर इसका दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक रेंज में फंसा हुआ था और ये इसने कंसोलिडेशन करने के बाद हमारी जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे नीचे के लेवल भी दिखाए 98 के। इसके पहले भी इसने 98 के जो लेवल है यहाँ से बाउंस बैक दिया था और एग्जैक्टली उसी के आसपास से यहाँ से भी उसने बाउंस बैक दिया है। मतलब हमारे लिए ये जो मेजर सपोर्ट है ये अभी भी इंटैक्ट है। अब यहाँ से बाउंस बैक देने के बाद बहुत अच्छी लंबी रैली इसने की, लेकिन ये जो 200 मूविंग एवरेज है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और वहां से हमें भारी गिरावट
गिरावट दिखाई दी, लेकिन ये जो स्टॉक है यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए अपसाइड की जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। अब देखिए हमारे लिए ये जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और ये जो स्टॉक है इसने रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ये हुई है 132.40 पे। हमारे लिए अभी भी 200 मूविंग एवरेज ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हमारे लिए सबसे पहला जो यहाँ पे टारगेट रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे 137 का। जैसे ही ये जो स्टॉक है यहाँ पे 137 के जो लेवल्स है ये अगर सस्टेन करता है तो उसके बाद हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 144, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। ये जो रेजिस्टेंस ये बना के रख रहा है ये हमारे लिए एक फिर से सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हुए दिखाई दे सकता है। तो हमारे अगर ये जो फर्स्ट टारगेट है ये अचीव होता है और सस्टेन होता है तो उसके बाद ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, और उसके बाद जो हमारा मेजर ब्रेकआउट है अगर इसके ऊपर भी ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करने लगता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे बहुत अच्छी रैली दिखाई दे सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है उन्होंने यहाँ पे ध्यान जरूर रखना चाहिए ये जो लेवल है हमारे 166 के, क्योंकि जब ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से 166 के लेवल अगर ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद यहाँ पे मेजर ब्रेकआउट हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो देखिए ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे इसने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया और यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। जब ये फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद और अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद यहाँ पे अच्छी रैली आते हुए हमें दिखाई दे सकती है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 125 का बहुत अच्छा सपोर्ट है और ये हमारा अभी सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।